आपका के न्यूज में मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश को करते इस वक्त की सुर्खियों का। सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में सीएम योगी सभी नवविवाहितों को दी शुभकामनाएं। 1200 नवविवाहित जोड़ों को सीएम ने दिया आशीर्वाद। गोरखपुर से सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा 60,000 की रकम कन्या के खाते में भेज रहे हैं। कन्या के जेवर, मेहमानों के भोजन की व्यवस्था, सरकार अच्छी होती है तो विकास करती है। मायावती की नई दिल्ली में सरकारी आवास खाली करने का फैसला, सिक्योरिटी कारणों से लिया कदम। लेखपाल के 7,994 पदों पर होगी भर्ती। कनिष्ठ सहायक 1756 पद भरे जाएंगे। तहसीलदार के 300 पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जल्द बनेगा एक्सप्रेसवे का नया कीर्तिमान। 20,000 करोड़ की लागत से प्रस्तावित 9 एक्सप्रेसवे। यूपी के 24 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। एक दिन पहले 5 जिलों में हुई बारिश। गाजीपुर में बिजली गिरने से युवक की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बलिया से खबर है, किशोरी के घर के सामने आत्मदाह का प्रयास। एक तरफा प्यार में पागल युवक ने आत्मदाह का किया प्रयास। गंभीर हालत में बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर। युवक किशोरी पर शादी करने का बना रहा था दबाव। फेफना थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला। आत्मदाह की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। गंभीर हालत देखते उसे वाराणसी रेफर किया गया। युवक किशोरी पर शादी का बना रहा था दबाव। बलिया से खबर, किशोरी के घर के सामने आत्मदाह का प्रयास। गंभीर हालत में बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया। बलिया से खबर, किशोर के घर के सामने आत्मदाह का प्रयास। युवक किशोरी पर शादी का बना रहा था दबाव। गंभीर हालत में बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर। युवक किशोरी पर शादी का बना रहा था दबाव। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं। फेफना थाना क्षेत्र के एक गांव का यह पूरा मामला। आत्मदाह की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बलिया से खबर, हापुड़ से खबर है, लाइट न आने से नाराज महिलाओं का हंगामा। विद्युत विभाग के ऑफिस पर हंगामा। महिलाओं का कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप। नगर कोतवाली के आवास विकास का यह पूरा मामला। विद्युत विभाग के ऑफिस पर हंगामा। हापुड़ से खबर, लाइट न आने से नाराज महिलाओं का हंगामा। विद्युत विभाग के ऑफिस पर हंगामा। नगर कोतवाली के आवास विकास का यह पूरा मामला। हापुड़ से खबर, लाइट न आने से नाराज महिलाओं का हंगामा। विद्युत विभाग के ऑफिस पर हंगामा।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनुज चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, अगर बात की जाए तो महिलाओं ने हंगामा किया है विद्युत विभाग में जब लाइट नहीं आ रही थी आवास विकास में। जी सर, मैं बताना चाहूंगा हापुड़ में बिजली विभाग का बहुत बड़ा लापरवाही है और विद्युत विभाग की आए दिन लापरवाही देखने को मिल रही है। जैसा अभी 4 दिन पहले डीएम आवास का भी बिजली विभाग के मामले में ही डीएम आवास का भी घेराव किया था महिलाओं ने और काफी रात तक हंगामा चलता रहा। वहीं आज बिजली विभाग का घेराव किया है और महिलाओं पर कर्मचारियों ने अवैधता का आरोप लगाया है। वही मामला एक कल का चल रहा है जहां थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के पलवाड़ा का पड़ रहा है। वहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुज। ग्रेटर नोएडा से खबर है, गर्मियों की शुरुआत होते ही शहर में बिजली संकट। पिछले 8 दिनों से हो रही बिजली कटौती से ग्रामीणों के धैर्य ने दिया जवाब। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली घर का किया घेराव। नाराज ग्रामीणों ने विद्युत विभाग का किया घेराव। विरोध में नारेबाजी कर जम करके हंगामा। पिछले 8 दिनों से गांव में नहीं आ रही बिजली न आने से गर्मी में ग्रामीणों को जीना मुहाल। नाराज ग्रामीणों ने विद्युत विभाग का किया विरोध। बदलापुर थाना क्षेत्र में धूम मानिकपुर गांव का ये पूरा मामला। ग्रेटर नोएडा से खबर, गर्मियों की शुरुआत होते ही शहर में बिजली संकट। पिछले 8 दिनों से हो रही बिजली कटौती। चंदौली से खबर है, नशे की हालात में 2 युवकों ने दुकान पर मचाया तांडव। विरोध करने पर दुकानदार सहित परिजनों पर किया हमला। सीसीटीवी में दबंगों ने दबंगई की घटना हुई कैद। दबंग की मारपीट से दुकानदार के पिता भी हुए घायल। दुकानदार रैपुरा गांव के बिट्टू झंकुन यादव नाम तहरीर। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बजाय अभी भी कर रही है पीड़ित परचून के दुकान के साथ बैंक मित्र का करता था कार्य। मामला सकलडीहा कोतवाली बरहनी गांव के तिराहे का। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बजाय अभी भी कर रही जांच। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा फोन लाइन पर जुड़े हैं। अश्विनी, अगर बात की जाए तो 2 नशे में धुत युवकों ने दुकान पर तांडव मचाया है। ये बताना चाहेंगे कि यह जो मामला है ये नशे की हालत में किया गया है। पीड़ित जो दुकानदार है उसने तहरीर दिया है और कहा है कि आए दिन दबंगों द्वारा नशे की हालत में लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह का कार्य करते हैं। जैसे कि वो बता रहा था कि मैं परिजनों के साथ अपने दुकान पर सोमवार के सायंकाल था, उसी दौरान 2 लोग आए और चिल्लाने लगे। जब मना किया गया तो झांकी डंडा अगल बगल से लेकर के आए और वो टूट गए और हम लोगों को मारकर घायल कर दिए, जिसमें हमारे पिता को चोट लगी है। और इस मामले के सारा सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद हो गई है। उसके बाद पीड़ित दुकानदार द्वारा सकलडीहा पुलिस को सूचना दी गई। नई बाजार चौकी इंचार्ज भी मौके पर पहुंचे और तहरीर देने के बाद
ने बताया कि अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और पुलिस जांच करने की बात कर रही है। पीड़ित ने यह भी बताया कि यह पहली घटना नहीं है, वहां नशाखोरों का आतंक है और आए दिन शराब के नशे में हो करके इस तरह का तांडव किसी के साथ भी मचा देते हैं। जी, क्या अब तक कोई कार्रवाई हुई है उन पे? थाना अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने कहा कि नई बाजार चौकी इंचार्ज लगाया गया है, जबकि नई बाजार चौकी इंचार्ज ने कहा कि फिर मौके का घटना का जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी पीड़ित के अनुसार मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, केवल थाने में तहरीर पड़ी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एटा से खबर है, हाईकोर्ट के आदेश पर एसडीएम ने दिलाया कब्जा। कुबेर की बिल्डिंग पर मिला ऑयल कंपनी को कब्जा, लगे तालों को तोड़वा कर दिलाया कब्जा। एसडीएम जगमोहन गुप्ता ने दिलवाया कब्जा। लक्ष्मीबाई स्कूल के सामने है बिल्डिंग, पहले संचालित था कुबेर फाइनेंस का कार्यालय। तहसीलदार संदीप सिंह व पुलिस फोर्स रही मौजूद। शहर कोतवाली क्षेत्र का है कब्जेदारी का मामला। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ ज्ञानेश कुमार एटा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश, अगर बात किया है तो एसडीएम ने कब्जा दिलवाया है कब्जेदारों को से खाली कराकर। जी बिल्कुल विशाल जी, आपको बता दें पूरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पर एटा में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर इमारत को सील किया गया। कुबेर कंपनी दिवालिया घोषित 1999 याचिका पर हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, एटा प्रशासन ने ताले लगाकर इमारत को सीज किया है। वहीं आपको बता दूं, एसडीएम सदर जगमोहन गुप्ता ने एवं भारी पुलिस बल के साथ ये इस पर कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों के क्रम में आज यहाँ पे ऑयल कंपनी आई है, ऑफिशियल लिक्विडेटर कंपनी, उसको हमें यहाँ पे कब्जा देना है, जिसके लिए यहाँ पे हम लोग जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित मजिस्ट्रेट हैं और यहाँ पे पुलिस फोर्स भी उपस्थित है। ये बिल्डिंग क्या कुबेर के नाम से जानी जाती थी पहले? हाँ, पहले यहाँ पे कुबेर के नाम से जानी जाती थी। यहाँ पे कुछ कमर्शियल एक्टिविटी चलती थी, उसी को लेकर के ये हुआ है आदेश। बिल्डिंग तो शायद कुबेर कंपनी दिवालिया हो। हाँ बिल्कुल, वो बाइंड अप हुई थी कंपनी, उसके बाद की प्रक्रिया कोर्ट में विचाराधीन थी और वहीं से फाइनली आदेश हुआ है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चंदौली से खबर है, फर्जी ज्वाइन लेटर देकर नौकरी के नाम पर हुई ठगी। 4 लोगों से ठगों ने लगभग 50 लाख रुपए में ऐठा। ठगों पर कार्रवाई के लिए फिर पहुंचा एसपी के दरबार। फर्जी ज्वाइन लेटर के बाद विभाग में जाने पर खुला मामला। 5 महीने पहले भी पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से लगाई थी गुहार। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने ठगों पर नहीं की कार्रवाई के लिए पीड़ित आईजी तक लगा चुका है गुहार। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा फोन लाइन पर जुड़े हैं। अश्विनी, अगर बात करें हम तो ये फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर लाखों की ठगी की गई है। बताना चाहेंगे कि ये जो है सकलडीहा थाने के देवरापुर गांव के निवासी हैं महेश यादव, उनके साथ इस तरह की घटना हुई। गांव का ही एक उमेश यादव था जो पटना के प्रशांत वर्मा से मिलाया और सरकारी नौकरी का झांसा दिया, जिसमें
ये मनीष यादव के साथ 4 लोग और ठगी का शिकार हुए और सभी लोगों से लगभग 50 लाख रुपए ये सब ऐंठ लिए और सबको विभिन्न विभागों में नौकरी का फर्जी ज्वाइन लेटर भी दे दिए। और जब लोग गए ज्वाइन करने के लिए तब ये मामला प्रकाश में आया कि ये पैसा लेकर के फर्जी गिरी किया गया है और ठगों द्वारा उसके बाद इनका पैसा भी वापस नहीं किया गया। इस मामले को लेकर दिसंबर महीने में 24 में पीड़ित द्वारा पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई गई थी, तो सकलडीहा थाने में प्रशांत वर्मा और उमेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन 5 महीना बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो फिर पीड़ित आईजी के यहाँ गुहार लगाया, जहाँ आईजी के निर्देश पर फिर पीड़ित पुलिस अधीक्षक के यहाँ पहुंचा था और पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि उसमें जांच की जा रही है, जल्द ही ठगों को जेल में भेजा जाएगा। जी विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अश्विनी। चंदौली से खबर, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर नौकरी के नाम पर हुई ठगी। ठगों पर कार्रवाई के लिए फिर पहुंचा एसपी के दरबार। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर के बाद विभाग में जाने पर खुला मामला। 5 महीने पहले भी पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से लगाई थी गुहार। कार्रवाई के लिए पीड़ित आज ही तक लगा चुका है चक्कर। हापुड़ से खबर है, नशे में धुत सिपाही ने सड़क पर किया पेशाब। गाड़ी में नशे में अर्धनंग मिला सिपाही बंटी शर्मा। ट्रैफिक पुलिस ने सिपाही की गाड़ी सीज की। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र ताररपुल की पूरी घटना। गाड़ी में नशे में मिला सिपाही, ट्रैफिक पुलिस ने सिपाही की गाड़ी को सीज किया। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के तातरपुर की पूरी घटना। गाड़ी में नशे में मिला सिपाही, ट्रैफिक पुलिस ने सिपाही की गाड़ी को सीज किया। नशे में सिपाही ने सड़क पर किया पेशाब। ट्रैफिक पुलिस ने सिपाही की गाड़ी को सीज किया। ट्रैफिक पुलिस ने सिपाही की गाड़ी को सीज किया। मध्य प्रदेश के नगर विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय चित्रकूट पहुंचे और रामायणी कुटी में संतों के साथ बैठक की। बैठक में चित्रकूट के समग्र विकास और पर्यटन को लेकर 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। महंत डॉक्टर मदन गोपाल दास ने बताया कि चित्रकूट भगवान श्री राम की तपोभूमि है और देश भर में श्रद्धालु यहां आते हैं। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि केंद्र और दोनों राज्यों की सरकारें चित्रकूट के पर्यटन विकास को प्राथमिकता दे रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार महाकाल लोक की तर्ज पर चित्रकूट लोक बनाने की योजना पर काम कर रही है।
चित्रकूट दो सीमाओं में विभाजित है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। तो मंदाकिनी गंगा भी उत्तर प्रदेश में भी मध्य प्रदेश में भी, तो दोनों सरकारें मिलकर के स्वच्छता का अभियान चलाया है और उन्होंने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि हम सारे लोग मिलकर के इसको स्वच्छ रखें, अविरल रखें, निर्मल रखें। और मुख्य रूप से इस विषय पर चर्चा हुई, बैठक हुई है कि इसमें जितने भी नाले हैं या जो भी अतिक्रमण है वो मां मंदाकिनी से दूर होना चाहिए और इसके लिए सीवरेज प्लांट जो पहले से चला आ रहा है, तो मध्य प्रदेश में तो सीवर डल ही रही है, सीवर प्लांट चल ही रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी आग्रह किया है। तो इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था है और भी उसमें जो भी चीज़ें हो सकती हों करेंगे, दोनों सरकार मिलकर के करेंगे। दोनों शासन प्रशासन के लोगों ने इस बात को लेकर के संतों के सामने ये बात आश्वस्त की है कि मंदाकिनी को लेकर के हमारी चिंता है। क्या है कि कुछ दिन पहले कुछ घटनाएं भी सामने आई हैं कि कुछ लोग शराब पीने लगते हैं, वहीं बोतल छोड़ देते हैं, कुछ लोग मछली पकड़ने लगते हैं, मछली मार देते हैं। औरैया जिले की ग्राम पंचायत आयना के गांव भूमेरपुर खुर्द यमुना नदी के कुछ ही दूरी पर बसा एक गांव आपके भीतर कई इतिहास, एक कहानियां और रहस्य को समेटे हुए है। गांव में चारों तरफ पेड़ पौधे और लेकिन सबसे विशेष है अनोखा पेड़ कल्पवृक्ष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गांव के निवासियों ने बताया कि औरैया जिले में शायद ही कहीं और कल्पवृक्ष का पेड़ देखने को मिले। उत्तर प्रदेश में यह पेड़ केवल प्रयागराज, हमीरपुर, बाराबंकी और कुछ अन्य जनपदों में पाया जाता है। इसके अलावा यह राजस्थान में भी देखने को मिलता है। पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो समुद्र मंथन में से निकले 14 रत्नों में से एक कल्पवृक्ष रन भी था। कल्पवृक्ष रन को देवराज इंद्र को भेंट किया गया था और वेद और पुराणों में कल्पवृक्ष का उल्लेख देखने को मिलता है और मान्यता है कि स्वर्ग का विशेष वृक्ष कल्पवृक्ष को माना जाता है। कल्पवृक्ष की लकड़ी में पानी की मात्रा करीब 79% होती है, जिससे यह सीधे खड़ा रहता है। हिंदू मान्यता के वृक्ष के नीचे बैठकर जो लोग सच्ची श्रद्धा से मन्नत मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि इसमें अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद इंद्र ने इसी वृक्ष को स्वर्ग का नंबर हिमालय की उत्तर में स्थापित कर दिया था। पद्म पुराणों में भी इसका उल्लेख है और जहां परिजात वृक्ष रूप में पहचाना गया है। लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के ए ब्लॉक में महिला सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान अमरोहा निवासी 27 वर्षीय ऋतु के रूप में हुई है। मकान में एसआई गीता भी किराए पर रहती। मंगलवार सुबह गीता ऋतु ने कमरे में पहुंची तो अंदर से दरवाजा बंद था। उन्होंने आवाज लगाई लेकिन काफी देर जवाब नहीं मिला। एसआई गीता को अनहोनी की आशंका हुई तो उन्होंने करीब सुबह 9 बजे पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस अंदर जाकर देखा तो ऋतु का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। वर्तमान में ऋतु मड़ियाव थाना क्षेत्र के पैरोकार के पद पर तैनात थी। वहां वह काफी लंबे समय से गाजीपुर थाने में तैनात थी। इसकी वजह ए ब्लॉक में किराए का मकान लेकर रहती थी। ऋतु ग्राम बीकमपुर थाना सैद निगला अमरोहा की रहने वाली थी। वह 2019 बैच सिपाही थी। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की है। पता चला है कि ऋतु सेकंड फ्लोर पर रहती थी, नीचे फर्स्ट फ्लोर पर एसआई गीता रहती थी। अब तक जांच में आया है कि ऋतु ने अंतिम कॉल घरवालों को की थी। एसीपी गाजीपुर अनिल विक्रम सिंह ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। आत्महत्या के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है।